हमें वो इंडियन मीडिया में भी रिपोर्ट होती हुई खबर मिल रही है और खबर ये है कि अब इंडिया में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट एक और तरफ से आ रही है। कश्मीर डे पे बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्टेटमेंट दी कि भाई हम इंडिया से कश्मीर लेंगे, ये करेंगे, इस तरीके से स्टेटमेंट दी। 76 साल से हमें नारों के पीछे लगाया गया। जो खबर आपके सामने मैं पेश कर रही हूँ वो इन सब कंट्रीज से अलग है और वो ये है कि स्विट्जरलैंड $100 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करने जा रहा है। अंत पे चले गए, हम कश्मीर कश्मीर करते रह गए। उन्होंने उसी जो उनके साइड कश्मीर है वहां पे अभी खबर ये आ रही है 14 बिलियन डॉलर की जो है उन्होंने बजट मंजूर कर दिया है। हम यहाँ 3 बिलियन के लिए पाकिस्तान जो है कभी IMF के पास जा रहा है, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज जो कि इस बारे में रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग बता रहे हैं। अच्छा, अब ये जो प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट है फ्रॉम एफ्टा कंट्रीज इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट ओवर 1 मिलियन जॉब्स इन इंडिया। नमस्कार दोस्तों, एक खबर आ रही है स्विट्जरलैंड भारत में $100 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है और वहीं पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिल्लो रानी स्टेटमेंट दे रही है कि हम कश्मीर को आजाद करवाएंगे जहां पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हुए हैं। इनके स्टेटमेंट देखिए, आप देखिए इस वीडियो में पाकिस्तानियों ने क्या बोला इस पर। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जिसको ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स सबसे पहले रिपोर्ट किया। ब्लूमबर्ग ने और रॉयटर ने, उसके बाद हमें वो इंडियन मीडिया में भी रिपोर्ट होती हुई खबर मिल रही है और खबर ये है कि अब इंडिया में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट एक और तरफ से आ रही है। हमने कई एक ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की बात की, आपके सामने रखी कि देखिए इंडिया में ये इन्वेस्टमेंट हो रही है, इस कंट्री से इन्वेस्टमेंट हो रही है जिसमें अरब कंट्रीज हैं, जिसमें मुस्लिम अरब कंट्रीज, UAE, जिसमें सऊदी अरेबिया शामिल है कि उन्होंने इंडिया में इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वो कर रहे हैं। अमेरिका की इन्वेस्टमेंट्स जो एग्रीमेंट्स हैं उनकी हमने बात की, लेकिन इस वक्त जो खबर आपके सामने मैं पेश कर रही हूँ वो इन सब कंट्रीज से अलग है और वो ये है कि स्विट्जरलैंड $100 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करने जा रहा है। एक ट्रेड पैक्ट की बात की जा रही है और ये ट्रेड पैक्ट, इसमें क्या क्या शामिल होगा। इस ट्रेड पैक्ट के नतीजे में इंडिया में स्विट्जरलैंड और कुछ और भी यूरोपियन कंट्रीज मिलकर $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं, उसके बाद बताएंगे कि जहां इंडिया में ये एक इतनी बड़ी डील की बात आ रही है सामने इस पैक्ट की, वहीं पर पाकिस्तान में इलेक्शन में एक और खबर क्या सामने आ रही है कि जो तालिबान हैं उन्होंने कुछ पोलिंग स्टेशंस को टेक ओवर कर लिया है। लेकिन वो खबर मैं आपको इसके बाद बताऊंगी कि वो बात कौन कह रहा है और क्या हुआ है। सबसे पहले जरा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लूमबर्ग में शामिल है और उसमें जो है उसमें कहा गया है कि इंडिया eyes $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम स्विट्जरलैंड एंड नॉर्वे, और इसमें एफ्टा ग्रुप है। एफ्टा ग्रुप क्लोजिंग इन ऑन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आफ्टर 16 ईयर्स। इसके अंदर क्या क्या शामिल है। अच्छा, फिर इसके बाद हमें ये खबर रॉयटर्स पे मिलती है और जो रॉयटर्स है वो ये कहता है कि इंडिया एंड यूरोप स्विट्जरलैंड $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट डील जो है वो ब्लूमबर्ग ये खबर दे रहा है, रॉयटर्स ये इसके बारे में लिख रहा है। और फिर जब हम देखते हैं कि इंडिया के न्यूज में इसके बारे में क्या रिपोर्ट है तो कुछ डिटेल्स हमें पता चलती हैं और वो डिटेल्स जो है वो ये हैं कि इंडिया के में ये जो है, ये जो एफ्टा कंट्रीज हैं उनकी तरफ से इंडिया में ये इन्वेस्टमेंट की जाएगी। अच्छा, अब एफ्टा कंट्रीज कौन सी हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं जिसमें स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है और इसके अलावा आइसलैंड और कुछ और कंट्रीज हैं जो इसमें शामिल हैं। इसमें ये जो फाइनलाइजेशन है उसके करीब पहुंच चुका है इंडिया, इस ट्रेड के ऑलमोस्ट जो है वो फाइनल हो चुकी है और इसमें टोटल कहा जा रहा है $100 बिलियन इन्वेस्ट होंगे ओवर ए स्पैन ऑफ 15 ईयर्स। 15 साल में ये इन्वेस्ट किए जाएंगे और इसमें द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन कहा जाता है, एफ्टा ये लफ्ज। तो इसका मतलब है कि द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो है वो नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड हैज रिपोर्टेडली मेड कमिटमेंट्स एज पार्ट ऑफ दिस ट्रेड पैक्ट जो है उसमें, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज जो कि इस बारे में रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग बता रहे हैं। अच्छा, अब ये जो प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट है फ्रॉम एफ्टा कंट्रीज इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट ओवर 1 मिलियन जॉब्स इन इंडिया। ये जो ट्रेड पैक्ट ये यूरोपियन कंट्रीज इंडिया के साथ करने जा रहे हैं तो 1 मिलियन जॉब्स इंडिया के अंदर इंडियंस के लिए, वहां के लोगों के लिए, पब्लिक के लिए निकलेंगी। तो ये जो है ये अलग बात कि ट्रेड एग्रीमेंट होगा और उसके अंदर ट्रेड इन तमाम कंट्रीज के साथ होगी,
लेकिन उसी के साथ इंडिया के अंदर 1 मिलियन जॉब्स निकलेंगे। अच्छा, फिर और जाहिर है कि $100 बिलियन हैं, तो कौन कौन से सेक्टर में लगेंगे, कहाँ कहाँ पर लगेंगे, वो तो अपनी जगह पर है जी। गुड मॉर्निंग सबको, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जहां जहां पर भी आप लोग हैं, हेलो टू ऑल। अच्छा जी, अब गुड मॉर्निंग तो नहीं है ये इस वक्त, अब तो टाइम आगे निकल चुका है, कोई बात नहीं, फिर क्या, वो बहुत सारी जगह हो सकता है जहां से देख रहे हो वहां पे गुड मॉर्निंग हो। अच्छा जी, फिर ये है कि दीज इन्वेस्टमेंट्स जो है वो टारगेट बोथ एग्जिस्टिंग एंड न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स, or with contribution coming from the state-sponsored organizations and private businesses. As part of the trade deal, इसमें market access to certain agricultural projects. It will facilitate smoother movement of Indian professionals to EFTA countries. इसमें फिर कॉमर्स ऑफ मिनिस्ट्री है, एफ्टा हैव नॉट इशूड एन ऑफिशियल स्टेटमेंट, एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री जो उनकी है, लेकिन वो जो इनके इंडिया के मिनिस्टर हैं वो इस हवाले से उनसे बात करते रहे हैं, और ये अब फाइनल है ऑलमोस्ट, और इसके बारे में मिनिस्टर ने, इंडियन मिनिस्टर ने रॉयटर्स को बताया था। कश्मीर डे पे बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्टेटमेंट दी कि भाई हम इंडिया से कश्मीर लेंगे, ये करेंगे, इस तरीके से स्टेटमेंट दी। 76 साल से हमें नारों के पीछे लगाया गया, हमें जज्बाती स्टेटमेंट्स के पीछे लगाया गया, 1 इंच भी कश्मीर की हम जो सा वो जगह नहीं ले सके। क्या कहना चाहेंगी, आपकी पार्टी रिलेशंस बेहतर करने में इंडिया हो या चाइना हो, क्या रोल प्ले करेगी? हमारी पार्टी ने सिर्फ अब ही नहीं, हमारी पार्टी ने हमेशा हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे हैं, और चाइना हो या इंडिया हो या अमेरिका हो, उनकी कोशिश यही रही है कि दूसरे ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे जाएं और उनके साथ मिलकर अपनी मुल्की मईशत का पहिया चलाने में कामयाबी हासिल कर सके। और मियां नवाज शरीफ ने हमेशा की भी है। वो जब जब उनकी हुकूमत आई है, जितना टाइम उनको दिया गया, उन्होंने मुल्क के लिए तरक्याती काम किए हैं। उन्होंने मुल्क के लिए पावर प्लांट्स लेके आए हैं, मेट्रो ट्रेन बस लेके आए हैं, और सीपैक का मनसूबा मोटरवे लेके आए हैं, सड़कों के जाल बिछाए हैं। क्या नहीं किया मियां नवाज शरीफ ने? सख्त सवाल भी करूंगा आपसे, मतलब मेरा ये काम है, आप जैसे उसको बेहतर समझे जवाब दीजिएगा। हमने 76 साल में ये देखा, हमने नेबर के साथ दुश्मनी तो पाली, वो लोग चांद पे चले गए, हम कश्मीर कश्मीर करते रह गए। उन्होंने उसी जो उनके साइड कश्मीर है वहां पे अभी खबर ये आ रही है 14 बिलियन डॉलर की जो है उन्होंने बजट मंजूर कर दिया है। हम यहाँ 3 बिलियन के लिए पाकिस्तान जो है कभी IMF के पास जा रहा है, कभी चाइना से कुछ पैसे ले रहा है, कभी हम सऊदी अरेबिया की हेल्प के मुंतजिर रहते हैं। क्या कहेंगे, आज हमारा उनके साथ मुकाबला बन नहीं रहा, क्या हमें ऐसी सिचुएशन में अपने घर पे फोकस करना चाहिए या दूसरे घरों में जाके जो है वो नारेबाजी करनी चाहिए? देखिए मेरी बात सुने, हमने पहले अपने घर को सीधा करना है, अपने घर को सही करना है। आप देखें हमारे मुआशरे में कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मिडिल क्लास तबका है, तो हर बंदे ने अपनी रेंज के मुताबिक ही अपने घर को चलाना होता है ना। इसी तरह हमारे मुल्क ने भी अपनी रेंज के मुताबिक ही अपने मुल्क को चलाना होता है। क्या चाहते हैं कि हमारी मुल्क की मईशत अभी संभली नहीं और हम दुश्मन से टक्कर ले लें, और जो हमारी जितनी भी कौम है उसको हम एक जंग के दहाने पे ले जाएं। तो इमरान खान साहब ने किया, उन्होंने किया क्या, जज्बाती स्टेटमेंट तो दे दी कि ट्रेड बंद कर देंगे। देखें, मैं यहाँ पे ना इन्हें सपोर्ट करने आया हूँ, ना ही इमरान खान या किसी भी पार्टी को, लेकिन जो पाकिस्तान की गरीब आवाम है जो इस टाइम मुश्किल का सामना कर रही है, प्याज की कीमत देख लें, आलू टमाटर की कीमत देख लें, इंडिया से ट्रेड बंद करके हमें फ़ायदा क्या हुआ आपके ख्याल से?